एडीएम और डीएसपी आए। हम लोग का इनसे कोई झगड़ा नहीं है भाई, ये आए हैं, इनसे बात करने दीजिए, जो निर्णय होगा आपसे पूछकर होगा। आप ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप अनशन को खत्म कर दीजिए। मेरा ऐसा कहना है कि हम लोग तो अनशन पर बैठते ही नहीं। हम लोगों ने इतना ही रिक्वेस्ट किया था कि मुख्यमंत्री एक बार 5 साथियों से मिल ले, हमसे नहीं, छात्रों से एक बार मिल ले, बात माने या न माने। बच्चों ने इतना आगे बढ़कर कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री मिलकर ये कह देंगे कि अनियमितता नहीं हुई है, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, और हम री एग्जाम नहीं कराएंगे तो हम लोग मान लेंगे उस बात को। ये बच्चों ने अपने आप, इनकी जीवन का सवाल है, लेकिन इन्होंने अपने आप इस बात को मान लिया। इसके बाद भी मुख्यमंत्री बच्चों से मिलना नहीं चाहते हैं। यही बिहार के लड़के और बच्चे तो उनको चुनकर मुख्यमंत्री बनाए हैं। कितना दिन लाठी मारिएगा? आपने एक बार बच्चों को लाठी मारा, फिर लड़के खड़े हो गए, दूसरी बार फिर लाठी आपने चलाया, फिर लड़के खड़े हो गए। आज आप हमको पकड़ कर ले जाइएगा, मैं फिर बैठ जाऊंगा। आज गांधी मैदान के कॉर्नर में बैठे हैं, कल 1 लाख लड़कों के साथ गांधी मैदान में आ जाएंगे। बिना बात के उपाय क्या है? कितना गोली चला लोगे भाई? और आप चला के निकल जाओगे? नहीं, आप देखिए, मैं जब उस दिन यहां से चला गया था, तब आपके एक प्रशासनिक अफसर ने जो बात कही कि आपका नेता भाग गया, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। देखिए, मैंने बहुत सरकारों को देखा है, और जो अभी आका बैठे हुए आपके 15 में हमने मदद नहीं की होती तो कहानी उनका खत्म हो गया होता। तो ये रुआब हमको ना दिखाएं। हम आपसे हाथ जोड़कर उस दिन कहे थे, 5 बच्चे मुख्य सचिव से मिल रहे हैं, हम अपने से वहां से उठकर चले गए। उसके बाद पुलिस कहती है कि आपका नेता भाग गया, और उसके बाद आपने बच्चों को मारा है। किसको हक दिया? किसने हक दिया आपको मारने के लिए? मारिए ना, हमको मारिए। अब हम यहाँ बैठे हैं, मैं सारे बच्चों के सामने कह रहा हूँ, मारिए हमको। अगर है दम तो मार के दिखाइए, दिखाइए मार के हमको। आप जबरदस्ती उठा के ले जाइएगा हमको? कहाँ ले जाइएगा? कहाँ ले जाइएगा हमको? नहीं, आप अपील कर रहे हैं, हम भी तो आपसे अपील कर रहे हैं। ये बच्चे 15 दिन से बैठे हुए हैं, एक बार मुख्यमंत्री से मिल लेने में क्या दिक्कत है? इतना अहंकार, इन्हीं बच्चों के वोट से तो वहां बैठे हो भाई। मिलने का अधिकार नहीं, आप क्या अपील कर रहे हैं? हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी बात मान लीजिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों से मिल लीजिए। इसमें कौन सा गुनाह कर रहे हैं? मीडिया के सामने कर रही है, कौन सा अलोकतांत्रिक चीज मांगी जा रही है? अरे भाई, मुख्यमंत्री, किसी ने मुझे बताया कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं इतना गुट किससे मिले? अरे भाई, तुम 10 से मिल लो। प्रशासन का इतना तंत्र है, आप लोग चलाते हैं। हम क्यों माइक पर बोलना बता रहे हैं? क्योंकि उस दिन मैंने एसपी को कहा था, और माइक मेरे पास नहीं था, और एसपी ने गलत वहां पर बोला कि आपके नेता भाग गए। हमने एसपी को कहा था कि बच्चों को कुछ मत कीजिए, हम वापस जा रहे हैं, बच्चे अपने आप उठ जाएंगे। इसलिए मैं माइक पर बोल रहा हूं, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता हूं मैं। हमने जाकर एसपी को थैंक यू कहा कि आप संयम से आप रहे, संयम से हम रहे, किसी बच्चे को लाठी नहीं पड़ी। अब हम लोग जा रहे हैं, 5 बच्चे डेलीगेशन लेकर जाएंगे मुख्य सचिव से मिलने। भाई, हम आज तक जीवन में धरना प्रदर्शन नहीं किए, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? लेकिन आप अगर बच्चों को मारिएगा तो अब मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है। हमारे बच्चों को आप मार नहीं सकते, और मारिएगा। अगर आप लोगों ने मारा तो मेरे शरीर पर चल के ही आपको मारना पड़ेगा, मारना नहीं देगा। आप ये बाहर पुलिस बल लगा के हमको डरा दीजिएगा। कितना पुलिस लगा लोगे आप? कितना पुलिस लगा लीजिएगा? एक दिन आज हमको दबा दीजिएगा, कल फिर आएंगे। मत कीजिए, हाथ से निकल जाएगा। बच्चों को आप रोक नहीं पाओगे। तो अपने नेताओं को, अपने अफसरों को बता दीजिए, हम अभी वापस कर लेते हैं।
मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाएं इन बच्चों से, हम अभी वापस ले लेंगे। 5 मांग है, हम सब मांग अपना वापस ले लें। मुख्यमंत्री मिल लें इन बच्चों से। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठे इलीगल है, चलिए कोर्ट में हमसे लड़के दिखाइए जरा। कोर्ट ने कहा है धरना इलीगल है, मैं अनशन पर बैठा हूँ और आपके यहाँ जितने कानूनविद हैं उनसे कम कानून की समझ हमको नहीं है। आपको अधिकार नहीं है किसी पर लाठी चलाने का मेरे भाई, किसी बच्चे पर लाठी मत चलाइए। आपके भी बच्चे हैं, आप भी कभी इसी तरह अभ्यर्थी रहे होंगे, हम भी उसी लॉज में पढ़े हैं, आप भी किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, आप भी यही परीक्षा पास करके आए हैं। क्यों मारते हैं बच्चों को भाई? ये कोई अपराधी थोड़ी ना है। यहाँ शराब माफिया, बालू माफिया घूम रहा है, उसको आप लोग सलाम ठोक रहे हैं और बच्चों ऐसा मत कीजिए, नहीं मत कीजिए सब आप लोग। आपको जिम्मेवारी पता, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप आए हैं, आप हम लोग बिल्कुल कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। आप जिसको अच्छा लगे अपने मर्जी से 20 लड़के जो अनशन में शामिल रहे हैं उसमें से 5 लड़का चुन लीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं उससे, लेकिन मुख्यमंत्री को तो मिलना ही पड़ेगा, मिलना तो पड़ेगा। अगर उनका आन है तो इन बच्चों का भी आन है। इन बच्चों के आन से बड़ा आन मुख्यमंत्री का नहीं है, किसी का नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। ये बच्चे अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठे हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। बाकी आपको पकड़ना है ना, रुकिए भाई, रुकिए, बाकी आपको पकड़ना है, आप यहाँ से पकड़ के ले चलिए हमको, कोई नहीं खड़ा, कोई आपको रोकेगा नहीं। मैं स्वेच्छा से गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन ये कह के जा रहा हूँ कि फिर बैठूंगा और दुगनी ताकत से बैठूंगा। अब आप तय कर लीजिए, आप बात कर लीजिए जाके। हमको पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स नहीं लगाना है, मैं स्वेच्छा से कहिए किस थाने में चलना है चलता हूँ, तो कोई अपराधी थोड़े ना है। मैं स्वेच्छा से जिस जेल में आप कहिएगा हम चलते हैं। इसके लिए आप ये बंदोबस्ती मत कीजिए, बंदोबस्ती कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। हम चलने के लिए तैयार हैं। आपको अगर आपको मजबूरी है कि नहीं प्रशांत को यहाँ से हटाना है, मैं स्वेच्छा से चलूंगा, तब आप समझौते की बात मत कीजिए, तब समझौते की बात नहीं होगी। अगर समझौते की बात है तो आप 5 बच्चों से मिल लीजिए, मैं विड्रॉ करता हूँ। और अगर समझौता आप नहीं कीजिएगा, आप हमको ले चलिए, हमको आप अरेस्ट कर लीजिए, मैं छूटूंगा तो फिर करूंगा, और इसी जगह पे करूंगा, आप रोक नहीं पाइएगा। आप तय कर लीजिए, तय करके हमको बता दीजिए। क्या अरे आप खुद पीआईजी रहे, देखो मेरे नेता के इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हैं, हम हैं डीआईजी रिटायर्ड, हमारे जितेंद्र मिश्रा है आईजी रिटायर्ड, आनंद मिश्रा है अभी भी डीआईजी बगल में बैठा हुआ है, तो 3 रिटायर्ड आईपीएस अफसर अपने नेता के, ये तो छोड़ क्या है, ये तो रिजाइन दे क्या है। तो हम अपने नेता के इर्द गिर्द हम भी जो है पूरा जैसे एसपीजी लगता है ना, वैसे हम लोग 3 आईपीएस इनके हमारे नेता को छूने से पहले संजय को और एडीएम साहब को सबको मैं कहता हूँ, पहले हमको उठाओ, उसके बाद मेरे नेता को छूना। क्योंकि हम सर का जो मांग है, सर जो बोले हैं उसमें भी क्या क्या आप सब नहीं बना रहे हैं, लेकिन उस दिन जिस दिन 29 को घटना घटी थी, यदि प्रशांत जी पेशेंस 29 को अगर मैं चाहता, 15,000 लड़के थे तो कम से कम बांग्ला तक तो हम लोग जरूर जाते और गोली चलती उस दिन, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चे को चोट लगे। आपको भी चोट लगेगा तो आप भी बिहार के ही सकते हैं। हम लोग एनार्किस्ट नहीं है, हम भी सिविल सर्वेंट रहे, इंटरनेशनल सिविल सर्विस छोड़कर आए हैं ये काम करना। हम अगर चाहते तो उस दिन वहां पर पुलिस कितनी थी, 50 लोग थे, आपने डाक बंगला पर बंदोबस्ती कर रखी थी,
50 लोगों को रौंद कर हम लोग आगे बढ़ जाते। आप पीछे से लाठी चलाते, पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होता। क्यों करना? हम लोग बिहार को बनाने आए हैं कि बिहार को बर्बाद करने, लड़ाई झगड़ा करने आए हैं? बच्चों की मांग है, आप लोग मान रहे नहीं है। सरकार को मानना चाहिए था। अगर न भी माने, मिल लीजिए, वो सरकार के हक में है। आप लोग एग्जाम अपने हिसाब से करा रहे हैं, फिर भी मिल लीजिए। नहीं मिलिएगा तो दबेगा, क्लियर बात है। बाकी आपको पकड़ना है तो आप हमको बता दीजिएगा कितने बजे आके पकड़िएगा, ले जाइए पकड़। बैठ जाइए मैडम, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और नहीं मिलेंगे तो जो उनके सलाहकार लोग हैं उनको भी समझना है। जब स्थिति गड़बड़ होगी तो सिटी एसपी और लॉ एंड ऑर्डर एडीएम का मामला नहीं होगा, तो पूरे राज्य का मामला होगा। आप पकड़ के हमको ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको ये भी आश्वस्त कर रहे हैं, हमको पकड़िएगा, कोई एक नारा भी नहीं लगाएगा। हम स्वेच्छा से आपको गिरफ्तारी दे देंगे, आप ले जाइए हमको पकड़ के। लेकिन उसके बाद की जिम्मेवारी आप लोग की होगी। मीडिया के सामने बता कर जा रहे हैं, आप लोग तय कर लीजिए भैया आपको क्या करना है। नहीं, आप भाई आकलन देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आकलन तो आप ही लोग में दे रहे हैं। आप कहिए कि भैया हम लोग तोड़ के लोग अंदर कर देंगे, यही तो करिएगा। हम लोग भी तो रहे हैं जहाँ पर आप जिससे आप पूछोगे, तो जिस मुख्यमंत्री से आप लोग इतना घबराते हो, ऐसे लोग हम लोग बनाने में कंधा लगाते हैं। तो किससे पूछा जाएगा? मुख्यमंत्री भी तो अपने अफसरों से पूछेंगे कि भाई क्या सिचुएशन है। आप ग्राउंड से अगर सिचुएशन कहते हम कंट्रोल कर लेंगे तो कर दीजिए कंट्रोल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नहीं, अगर आप सही बात बताएंगे कि अगर ये हो सकता है सर, उसके बाद वो राजनीतिक प्रशासनिक निर्णय ले लें। आप आइए, लाठी चलाइए, जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गलत मत कीजिए। आपकी भी जिम्मेवारी है बिहार के प्रति, बिहार के बच्चों के प्रति। और जो नौकरी आप करते हैं, आपका काम है सही सलाह देना। मानना नहीं मानना उनके हाथ में, मैं ये नहीं करूँगा आपको मानना, लेकिन आप सही सलाह दीजिए। आप सही सलाह देंगे, उनको समझ में आएगा। नहीं, अगर आपको हमसे क्यों करना है? कैसे करते समाप्त? नहीं, पहुंचाने के लिए कैसे वापस कर ले? उस दिन तो मैंने ये भरोसा करके किया था, और आपके एक अफसर ने माइक लेकर कहा कि आपका नेता भाग गया। नहीं, आप जहां जिससे बात करना कीजिए। आपके पास एक ही विकल्प है, या तो आप बलपूर्वक हमको ले जाइए यहाँ से, या समझौता कर लीजिए, 5 बच्चों से मिलिए। ऑप्शन आपके पास, आप पकड़ना है आके पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई झगड़े की बात नहीं। उनके साथ ठीक है। आप सब लोग शांत रहिए। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि 5 लड़कों से मिल लीजिए। अब ये जो है एक राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मिलेंगे नहीं। अगर मुख्यमंत्री मिलते हैं तो प्रशांत किशोर की बात सही हो जाएगी, और इस स्थिति में प्रशांत किशोर की एक राजनीतिक जीत मानी जाएगी। तो मामला जो है फंस गया है, और इस फंसे हुए मामले में क्या होता है आगे, वो हम लोग फिर से देखेंगे।